एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो भी काफ़ी खास है, काफ़ी अहम विषय है, जिसको लेके पूरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो ये क्या विषय है? हाल ही में सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक पास किए हैं। उनका कहना है कि ये जो बिल्स जो पास किए हैं सरकार ने, वो काफ़ी अहम है, जो किसानों के हित के लिए है। लेकिन फिर भी किसान जो है, पंजाब और हरियाणा के किसान, उनमें एक डर है, वो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो बिल पास किए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। तो क्या है ये बिल? अगर इस बिल की अगर बात करें हम, तो ये ऐसे बिल है जो सरकार कहती है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है जो कृषि सेक्टर में उन्होंने लाए हैं। इस बिल की वजह से किसानों को पूरा देश में, पूरी जगह पे उनका जो भी अनाज है, उनका जो भी प्रोड्यूस है, वो सब जगह पे वो जाके उनको बेच सकते हैं। फ़िलहाल की अगर सिस्टम की बात करें तो हर गांव में जहाँ जहाँ एपीएमसी मंडी लगी रहती है, जहाँ पे किसान अपना जो भी प्रोड्यूस है वो लेके वहाँ पे जाके बेचता है। एपीएमसी जो है वो स्टेट कंट्रोल्स रहती है, इसीलिए उस पर राज्य सरकार का भी कंट्रोल रहता है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद केंद्र सरकार का ये कहना है कि अभी पूरा देश जो है किसानों के लिए ओपन रहेगा। तो किसान जो भी है, अगर मुंबई में अगर उनको आना है या दिल्ली में अगर उनको बेचना है, तो वो अपना माल जो है वो लेके वहाँ पे जा सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष है, उनका कहना है कि अगर ये बिल पास हुए तो ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो एमएसपी मिलती है किसानों को, वो ख़त्म हो जाएगी। जो सरकार है, जो स्टेट कंट्रोल एपीएमसी है, सरकार धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाएगी और प्राइवेट कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे आ जाएगी। और अगर एक बार प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे आ गई तो किसानों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। फ़िलहाल हम मौजूद है मुंबई से कुछ 200 किलोमीटर दूर लासलगांव इलाके में, और मेरे साथ कुछ किसान यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस बिल को लेके क्या कहना है। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन किसान इस बिल को लेके नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत जो डर है, उनको भी कुछ कहना है इस बिल के बारे में। तो उन्हीं से पूछते हैं। आप हमें बताएं कि जैसे आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा में तो इस बहुत बड़े तौर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस विधेयक को लेके। आपका क्या कहना है? सिर्फ अगर विधेयक की बात करें तो सरकार तो कहती है किसानों के हित में है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर किसान जो एपीएमसी का तो प्राइवेट सेक्टर हो गया मैडम, तो उसका किसानों के थेट उसका नफ़ा नहीं मिलेगा। यानी कि जब उसका प्राइवेटीकरण होगा तो सही ढंग से उसका मार्केट का जो वितरण होता है वो नहीं बन पाएगा। वो किसान जो खेत में फसल उगाएगा कि बेचने जाएगा अलग अलग, जो शासन बोल रहे हैं, वो शासक उसका बोल रहे कि किसानों का वो बाहर जाके माल बेच सकते हैं। लेकिन वो जब माल बेचने जाएगा तो वो घर का काम, जो छोटा किसान है 1-2 हेक्टर, अपन इससे बात करेगा कि जो महाराष्ट्र के किसान है उसका 1 हेक्टर 2 हेक्टर ऐसा उसका जमीन का लागत है, तो उससे वो खेत में काम करेगा या अपना माल बाहर बेचने जाएगा। जो चल रहा है वो सही है, उसमें शासन ने जो करना है तो उस एपीएमसी के नीचे माल जो नहीं बेच सकते वही कानून लाना चाहिए। जो ऐसा कानून है प्राइवेट करके, वो खुद का ही अपना फायदा सोचेगा, वो किसानों के लिए काम नहीं करेगा। अपने फसल बीमा प्राइवेट सेक्टर से लाए, वो तुमने बैंक का प्राइवेट सेक्टर किया, उसमें भी वैसा ही हुआ है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि उसमें उसका घातक ही परिणाम आया है सामने, क्योंकि उसका जो प्राइवेट करते हैं वो खुद का नफा सोचते हैं। ऐसा कोई नहीं आया कि दूसरों के लिए नफा, वो कोई किसानों के लिए काम करेगा। यहाँ पे आपने एक बहुत अहम बात की कि किसान जो है वो खुद का अनाज उगाने में ध्यान देगा या बेचने में ध्यान देगा। आपको ये बताया कि देश भर में करीब करीब ऐसे 50% से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, और उनके लिए ये जो एपीएमसी मंडी है जो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अपना पूरा जो प्रोड्यूस है उसको लेके ट्रांसपोर्टेशन का भी एक कॉस्ट होता है। तो ये जो कह रहे हैं कि किसान जो है वो
1-2 किलोमीटर दूर जाना पसंद करेगी, ना कि 200-300 किलोमीटर दूर शहरों में या कहीं और जाना पसंद करेगी, है ना? बराबर है मैडम, तुम बोल रहे हो बराबर है। किसान खुद घर का काम 2 घंटा भी बाकी रहा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जब उसका माल लेके वो अभी बोल रहे हैं कि वो बाहर भी उसको खुल में छूट मिलेगी, वो बाहर नहीं बेच सकते, क्योंकि किसान सब इतना स्मार्ट हो गया तो बहुत स्मार्ट हो जाएगा। वो शासन को भी उसका बहुत ये होगा, इतना स्मार्ट शेतकरी नहीं बन सकता, तो उसके लिए उसका प्राइवेट सेक्टर का हम विरोध करते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है, तो आपको क्यों लगता है कि जो प्राइवेट कंपनियां अगर आ गई तो इससे किसानों को नुकसान क्यों है? क्योंकि अभी अगर हम बात करें एपीएमसी की, तो एपीएमसी में जो मिडिल चेन रहती है, जो पूरे जो व्यापारी की जो चेन रहती है, कहीं ना कहीं इससे भी किसानों को तो नुकसान है ही ना। नुकसान ऐसा है, जो हम एपीएमसी मार्केट में हमारा माल बेचते हैं उसकी वो पैसे की रिस्क नहीं रहती, वो डायरेक्ट किसानों को एपीएमसी के द्वारा मिलता है। जो बाहर वितरित करने जाएगा तो उसकी रिस्क नहीं ले सकते ना कोई। हाँ। वो जो एपीएमसी है वो रिस्क ले सकते हैं, और अकेला शेतकरी इधर फसल पिकाएगा कि उधर बेचने को जाएगा, वो अकेला रहने की वजह से वो उधर माल नहीं बेच सकता। और बाहर एक्सपोर्ट क्वालिटी रहती है, वो एपीएमसी के द्वारा वो वितरित हो जाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी लोकल क्वालिटी। वो जो किसान डायरेक्ट ये नहीं कर सकता ना एक्सपोर्ट क्वालिटी की वजह से। आप सहमत है इनसे? हाँ बराबर सहमत है मैडम। तो जैसे ये कह रहे हैं कि किसान जो मंडियां है तो वह कहीं ना कहीं पैसे की गारंटी है। नहीं, गारंटी एपीएमसी में जो एक्ट है अभी अभी जो चल रहा है उसमें जब किसान माल लेके जाता है तो जो आड़त रहता है वो उसका पैसे का वो उसका भरोसा देता है। जब प्राइवेट सेक्टर में जैसे मानो मेरा माल मैंने दिल्ली बेच दिया, मेरा सोयाबीन है, मेरा गेहूँ दिल्ली बेच दिया, तो उसका मेरा कनेक्शन ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा आना चाहिए। किसान साल में मैडम एक ही बार फसल उगाता है, यानी मैंने गेहूँ एक बार उगा दिया तो मैं मंडी में थोड़ा थोड़ा बेच सकता है। मेरा लागत आज दो बोरी बेचने का है, 10 बोरी बेचने का है, 8 बोरी बेचने का है। मैं ऐसा माल तो बाहर भेज नहीं सकता, तो मेरा जो एपीएमसी है जो नज़दीक का 1-2 किलोमीटर का, हम वही बेचते हैं और जो चल रहा है वो सही चल रहा है। लेकिन खाली शासन ने हमारा यही ध्यान रखना चाहिए, जो एपीएमसी तुमने जो हमारा एमआरपी दिया है, यानी एमएसपी जो अभी मानो अपने मक्का का 1810 रुपये मिल रहा है, यानी मार्केट में अब जाओ तुम्हें 1000-1200 रुपये मक्का बिक रहा है। जो अभी जो एमएसपी का हमको कुछ नफा नहीं मिलता है, और शासन इसमें क्या करता है कि फेडरेशन लाके कुछ मक्का कुछ किसानों का यानी बड़े किसानों का अनाज खरीदी करता है, और हमको जो एमएसपी को जो मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है। अभी भी हमारा मक्का जो है वो भी इसमें सस्ते में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसी में थोड़े रिफॉर्म्स आने चाहिए, कि सरकार ने ये देखना चाहिए था कि किसानों को अपना एमएसपी कैसे मिलेगा, ना कि एक अलग ही विधेयक पास करना चाहिए। हाँ, सरकार ने खाली यही काम करना चाहिए कि जो किसान को अब लागत मूल्य दे रहे, एमएसपी दे रहे, उसका कैसे मिले, उसका फसल बीमा अच्छी तरीके से कैसे मिले, यही देखना चाहिए। यानी कि प्राइवेट सेक्टर करके वो खाली छूट देंगे और प्राइवेट वाले खुद का नफा सोचेंगे, और खुद का नफा करके किसानों का और नुकसान होगा। यानी हम किसान आपसे बात कर रहे, और जो अगली पीढ़ी हमारी तो ऐसे चली गई, लेकिन हमारा भी हमें को भविष्य ऐसा लग रहा है इस एक्ट से, जो हमको लागत का कुछ एमएसपी मार्केट में जाके हमको लागत मूल्य मिलता था, अभी उसके भी बहुत खतरनाक यानी बहुत में नुकसानकारक दिन आने वाला है। आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं एमएसपी को जो लेके कंफ्यूजन है कि ये प्राइवेट आने के बाद एमएसपी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? हमको तो मैडम ऐसा लगता है, आज हम इधर से प्याज उठा के बम्बई लेके जाते, तो उधर बम्बई में जो व्यापारी रहता है उसका जगह पर खुद का प्रॉपर व्यापारी, वो हमको दादागिरी करता है, थोड़ा बहुत ऐसा हमको परेशानी देता है बेचने में। तो ऐसा अगर आज हम अकेला किसान उधर बम्बई में जाता है, तो अगर कल ऐसा 10 कंपनी इधर आएगा तो 10 कंपनी थोड़ा थोड़ा करके ऐसा दबा के किसान को, और बुरी हालत है तो उसकी और बुरी हालत करेगा, और वो कंपनी बड़ा है वो बड़ा ही बनते जाएगा, बराबर है ना। तो ऐसे उस वजह से वो हमको नहीं चलेगा। अभी जो प्याज का किया है शासन ने, अभी किसानों का इतना ही पड़ा है शासन को। अभी जो शासन आज में जो है, अभी देखो तुमने प्याज का अच्छे दाम मिल रहा था, पिछले 7-8 महीने से किसान घाटे में प्याज बेच रहा था, अभी उसको थोड़ा पैसा मिल गया तो दूसरे ही दिन शासन ने उसका निर्यात बंदी कर दिया। ये बहुत घातक है।
ऐसा शासन खाली किसान को गुचिड़ की तरह नोचेड़ेगा, उसका वैसा ही हाल रहेगा। हम प्राइवेट सेक्टर का फुल विरोध है। और जो आंदोलन है, तुमको हरियाणा में इधर मैडम आप बोल रहे हैं क्या आंदोलन चाहिए, इधर क्यों नहीं है? तो हम अभी छोटा किसान है, हम खेत में काम करने वाले किसान हैं और हम संगठित नहीं है। हम एक दो जो रास्ते पे आके हम आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन हमका घर में आपके जैसे माध्यम से हम इसका फुल विरोध करते हैं। आपका भी यही कहना है? हाँ मैडम, वही कहना है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आपने इन सब की राय सुनी कि इनको क्यों लगता है कि अगर ये नए बिल्स पास किए तो इनसे क्या नुकसान हो सकता है। इनका कहना है ये जो छोटे किसान है वो अपना पूरा माल लेके कहीं 200-300 किलोमीटर दूर तो ट्रैवल करने वाले हैं नहीं। वो किसान अपने खेती पे ध्यान दे या बेचने पे ध्यान दे, ये एक मुद्दा हो गया। फिर एमएसपी का जो मुद्दा है उस पर कोई अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा में भी किसान जो है वो कह रहे हैं, किसान के वहाँ के नेता जो है वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी का कोई खतरा नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इससे एमएसपी को लेके कोई खतरा नहीं होगा, तो किसानों का कहना ये है कि अगर एमएसपी को लेके कोई खतरा नहीं है तो एक और ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसमें ये मौजूद हो कि एमएसपी के ऊपर ही इनको दाम मिलना चाहिए। क्योंकि इनका किसानों का डर तो यही है कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ गई तो कहीं ना कहीं ये एमएसपी की जो प्रथा है वो बंद हो जाएगी, उनके लागत को जो सही दाम है वो नहीं मिल पाएगा और इनको और भी ज़्यादा दबाया जा सकता है। और इसीलिए इनका ये विरोध है, इसीलिए उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने फिर से सोचना चाहिए। और भले वो पंजाब हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, किसान का अभी भी इस पूरे बिल को लेके कोई भी समर्थन नहीं है। और जैसे कि विपक्ष कह रहे हैं कि इतनी हरी में क्यों सरकार ने ये बिल पास किया, क्योंकि अभी कोरोना का भी तो संकट जारी ही है। और अगर ये किसानों के हित में अगर ये बिल है तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं को भी विश्वास में लेना चाहिए था, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था। उससे पहले ही ये ऐसे विधेयक पास किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाराज है। आज पंजाब हरियाणा में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बाकी के राज्य में भी लगभग यही भावनाएं हैं किसानों का और वो अभी भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आप हमें अभी इजाज़त दीजिए। मेरा नाम पूर्वा चिटनिस है और कैमरा के पीछे जो है वो प्रवीण जी रोहित है। और हमने आपको ये नासिक से पास में जो लासल गांव है वहाँ से कुछ किसानों के साथ बात करके आपको सुनाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप YouTube पे है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।